एक बड़े उल्कापिंड, एक क्षुद्र ग्रह, एक परमाणु बटन पर धक्का दें, कुछ भी पलक झपकते ही दुनिया को तबाह कर सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या ये दुनिया की परिभाषा है? क्या यही हमारी दुनिया है? अगर हम चांद या मंगल पर जाकर जीना शुरू कर दें तो क्या हम इसे अपनी दुनिया नहीं कह सकते? विज्ञान लगातार हमें वह तकनीक दे रहा है जो मानव जाति को बहुत कठिन समय में बचा सकती है। और अगर मनुष्यों को अपनी प्रजातियों को बचाना है तो उन्हें सिर्फ पृथ्वी और उसके संसाधनों को एक साथ देखने की जरूरत नहीं है, साथ ही आपको इस दुनिया से भागने का विचार लेकर आना होगा। और इसी विचार के आधार पर नासा आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मानना है कि वह अगले 25 सालों में मानव जाति को मंगल ग्रह पर ले जाने में सक्षम हो जाएगा। अब तक मानव निवास के लिए मंगल ग्रह पर सबसे बड़ी कठिनाई इसकी जलवायु है, जिसकी वजह से लोगों की दृष्टि जा सकती है, हड्डियों का वजन कम हो सकता है, और यही कारण है कि हमें उन्हें वहां ले जाने से पहले इन समस्याओं का समाधान खोजना होगा। नासा के अनुसार अब उनके पास जो रॉकेट तकनीक है उससे मंगल ग्रह तक पहुंचने में 9 महीने का समय लगेगा। जीरो ग्रेविटी में रहने और इतने लंबे समय तक गुरुत्वाकर्षण बल न होने से आंख के रेटिना की नसों में किसी खास बदलाव की संभावना बढ़ जाती है, जिससे आंखों की रोशनी जाने की संभावना रहती है। हमारे पास अब तक जो तकनीक है उससे इस खोई हुई दृष्टि को वापस लाना संभव नहीं है। साथ ही भूगोल के कारण हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा भी कम होने लगती है, जिसकी वजह से दिल कमजोर हो जाता है। मंगल का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के बिल्कुल विपरीत है। वैज्ञानिकों को अभी तक पता नहीं है कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए। ऐसा करने का एकमात्र तरीका मंगल ग्रह तक पहुंचने में लगने वाले समय को कम करना है। इसके अलावा एरोस्पेस विशेषज्ञ उन प्रौद्योगिकियों की खोज के पीछे हैं जो ब्रह्मांडीय विकिरण और सौर खिलाड़ियों से बचाते हैं। मंगल नामक लाल ग्रह पर पानी होने की संभावना के बाद अमेरिकी एजेंसी नासा वहां इंसानी बस्ती बसाने की कोशिश कर रही है। उनकी कोशिश है कि वहां इस तरह से इंसानी बस्तियां बनाई जाएं कि वहां रहने वाले लोग पूरी तरह से उसके पर्यावरण पर निर्भर रह सकें। पृथ्वी से बहुत दूर एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर दुनिया होगी, और नासा इनका परीक्षण करने के लिए 3 स्तरों में प्रयोग कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में प्रयोग। अंतरिक्ष में परीक्षण यात्रियों को भोजन, पानी और अन्य जरूरत का सामान भेजा जा रहा है और उनके लिए उन्हें धरती से अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। अब तक यहाँ प्रयोग यह है कि अंतरिक्ष में अपनी जरूरतों को पूरा कर आत्मनिर्भर कैसे बने। सिसलुना के अंतरिक्ष में प्रशिक्षण। सिसलुना स्पेस इन अंतरिक्ष शटलरों को चंद्रमा की कक्षा में और उसके आसपास प्रशिक्षित करेगा। यहाँ मंगल ग्रह पर इंसानों के रहने की क्षमता को परखा जाएगा। अंतरिक्ष प्रयोग 2018 में प्रस्तावित किया गया था और यह पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। इसके लिए स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS का भी परीक्षण किया जाना था। ये चला गया है। भले ही यह चला गया हो, ताकि यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए तैयार किया जा रहा है। जीवन संचरण की प्रक्रिया को सीमित करने, चीजों के साथ जीवन का प्रबंधन करने और चीजों को रिसाइकल करने और बार बार उपयोग करने के लिए बहुत प्रयास किए जाते हैं। पृथ्वी से निर्भरता पूरी तरह खत्म होने के साथ ही अंतरिक्ष में रहने लायक चीजों को खोजने की कोशिशों को भी काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। अंत में ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मंगल ग्रह पर रहने के लिए पृथ्वी व्युत्पन्न वस्तुओं पर निर्भरता पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। मानव को मंगल की कक्षा और चंद्रमा पर भेजा जाएगा और वहां एक जलवायु बनानी होगी ताकि मनुष्य वहां प्रजनन कर सके। ये लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। मंगल ग्रह की मिट्टी से भोजन, कपड़े, ऑक्सीजन और निर्माण सामग्री बनाना भी हमारे लिए एक बड़ा कदम होने जा रहा है। 20 मिनट के भीतर दुनिया को डेटा भेजने के लिए सबसे अच्छा संचार प्रणाली बनाई जानी चाहिए, और इससे अधिक चुनौतीपूर्ण बात कुछ नहीं हो सकती। नासा ने कुछ कंप्यूटर जनित तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीर उन डिजाइनों को दिखाती है जो नासा ने हमें मंगल ग्रह पर रहने के लिए ऐसा घर बनाने का प्रस्ताव दिया है। ये सिलेंडर जैसी इमारत जिसे आप अब स्क्रीन पर देखते हैं, मंगल ग्रह पर बनाने के लिए एक कमरे का एक मॉडल है। इसे AI स्पेस फैक्ट्री द्वारा डिजाइन किया गया था और इसका नाम मार्शा रखा गया था। मार्शा के प्रत्येक कमरे में एक खिड़की है। यदि आप सभी खिड़कियों को एक साथ मिलाते हैं तो आपको अपने चारों ओर 360 डिग्री का दृश्य दिखाई देगा। कठोर हवाओं और विशेष प्रकार के विकिरण से बचने के लिए दलदल में एक विशेष के स्थापित किया गया है। धरती से दूर रहते हुए अकेलेपन को दूर करने के लिए इसमें धरती की रोशनी की तरह दिखने वाली लाइट्स लगाई गई हैं। इसके शुरू होने से पहले दुबई में बहुत उच्च गुणवत्ता वाले परीक्षण किए गए थे।
मार्स साइंस सिटी दुबई में 13.5 करोड़ डॉलर और 19 लाख वर्ग फुट में बनाई जा रही है। रेगिस्तान के इस क्षेत्र में अब तक सूरज की बहुत गर्मी रही है और केवल अच्छे हैं। मंगल ग्रह पर भी ऐसा ही वातावरण मौजूद है। मंगल ग्रह पर रहने से पहले दुबई के इस मार्स सिटी में दी जाएगी पहली ट्रेनिंग। शुरुआत में यहाँ 3 स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। पहला मार्स साइंस सिटी में रहने वालों के लिए होगा, दूसरा खेती के लिए होगा, तीसरा कमरा शोध के लिए बनाया जाएगा। हो सकता है कि दुबई की यह मार्स साइंस सिटी मंगल ग्रह पर रहने वाले उन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए काफी मददगार साबित हो जो ट्रेनिंग के साथ मंगल ग्रह पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मित्रों, ये सारी तैयारियां अपनी जगह पर हैं, लेकिन चूंकि मनुष्य बहुत लंबे समय तक दूसरे ग्रह पर रहते हैं, इसलिए कम से कम पृथ्वी पर बैठकर मानव शरीर पर इसके भयानक प्रभाव की कल्पना करना संभव नहीं है। अब ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि क्या पहला मार्स मैन मिशन मानव इतिहास की सबसे बड़ी सफलता होगी या यह मिशन मानव इतिहास में एक आत्मघाती मिशन के रूप में याद किया जाएगा और सब कुछ यही खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा ही कोई रोमांच वाला रहस्यमयी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद।